हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप बहुत चटपटा और मज़े का अचार बनाती हैं। यम यम यम। प्यारे दोस्तों, सुंदरवन जंगल में सूखा पड़ जाता है। तभी सभी पंछी वो जंगल छोड़कर एक बहुत पुराने जंगल की तरफ परवास शुरू कर देते हैं। सभी पंछी, तोता, चिड़िया, कबूतर, मैना, सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी भी पीछे पीछे उड़ान भर रहे होते हैं। दूसरे जंगल में पहुंचते ही मिट्ठू तोते ने माल्टे के पौधे पर अपना घोंसला बनाने का फैसला किया, इसीलिए वो इसी पौधे पर बैठ जाता है। इसी तरह कबूतर ने सेब के दरख्त को चुना। ये जंगल फलों से भरपूर और हरा भरा जंगल था, इसीलिए सभी पंछी किसी ना किसी पौधे पर बैठकर अपना घर बनाने का सोच रहे थे। वहीं टोनी चिड़िया ने पपीते का दरख्त चुना। अरे टोनी चिड़िया, चलो चलो यहाँ से भागो, ये हमें पसंद आया है। टोनी चिड़िया बेचारी को कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने अपनी बदमाशी से वहां से भिगा दिया। वो बेचारी एक वीराने में उन्हें एक आम का पेड़ मिलता है, जो कि बहुत सूखा होने के कारण कोई भी पंछी यहाँ पर नहीं आता। मेरी प्यारी बेटी, हम इस दरख्त पर अपना घोंसला बनाएंगे और यहीं पर हम रहना शुरू कर देंगे। मैं इसे हर रोज पानी दिया करूंगी। टोनी चिड़िया पौधे को हर रोज मुसलसल पानी दिया करती, उसकी रेख देख में कोई कमी ना रखती। इस तरह वो अपनी बेटी के साथ मिलकर पौधे की बहुत हिफाजत करती। पौधा टोनी चिड़िया से काफ़ी खुश हो जाता है कि ये नन्ही सी चिड़िया और इसकी बेटी मुझे रोज़ाना बाकायदगी से पानी देते हैं, मेरी देख रेख करते हैं और देखते ही देखते बहुत सारे आम इस पेड़ पर लग जाते हैं। टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी को बुला कर लाती है कि हमारी मेहनत रंग लाई। तभी वहां पर सुंदरी कौवी आ जाती है। टोनी चिड़िया, तुमने क्या सोचा कि तुम अकेली मीठे मीठे आम चट कर जाओगी? इस पर हमारा भी हक है। नहीं आंटी, आप यहाँ से चले जाओ। टोनी चिड़िया ने उसे भगा दिया। कालू जी, उस टोनी चिड़िया की बच्ची को सबक सिखाना पड़ेगा। उसकी ये मजाल कि हमें आम खाने से मना करती है। आप कोई उपाय कीजिए और उसे आम खाने से रोकिए, मैं वरना आपको छोड़कर चली जाऊंगी। कालू कौवे को एक तरकीब सूझती है। वो उसी वक्त सुंदरी कौवी को साथ लेता है और टोनी चिड़िया के घर की तरफ रात के अंधेरे में हमला करने की गर्ज से उस बेचारी चिड़िया के दरख्त की ओर चले जाते हैं। नन्ही चिड़िया बिल्कुल बेखबर होकर ख्वाबों की नींद सो रही होती है। तभी वहां पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी पहुंच जाते हैं। ये हैं मीठे मीठे आम, मेरी प्यारी पत्नी। अब तुम देखो मैं इसके साथ करता क्या हूँ। अगर हमारे नहीं तो किसी के भी नहीं। कालू कौवे ने वहां पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर सारे आम टोनी चिड़िया के जाया कर दिए। दरख्त पर कोई भी आम बाकी नहीं रहा। टोनी चिड़िया की बेचारी की पूरी मेहनत जाया हो जाती है। अरे अरे, मैं लुट गई। ये क्या हो गया? ना रात को तूफान ना आंधी आई। देखो टोनी चिड़िया, ये देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब तुम कैसे खाओगी? तुम्हारा तो मीठे मीठे आम खाने का सपना ही टूट गया। देखो गौरी, इसके तो सभी आम जमीन पर गिर गए हैं। कालू कौवा और सुंदरी कौवी बेचारी टोनी चिड़िया का मजाक बनाते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी टोनी चिड़िया की बुद्धिमान बेटी अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं अभी आती हूँ। मैंने इसके लिए बहुत अच्छा उपाय सोच लिया है।
मैं बस 2 मिनट में आती हूँ, आप मेरा इंतज़ार कीजिए। टोनी चिड़िया की होशियार बेटी अपनी नानों को बुलाने के लिए उसके घर की ओर शाम के वक़्त बहुत तेज़-तेज़ परों के साथ जाती है। उसने सोच लिया होता है कि नानी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, इस तरह हमारे गिरे हुए आम भी ज़ाया नहीं होंगे। नानी माँ, आप फौरन मेरे साथ हमारे घर चलिए। आप अपना काम वापस आके कर लीजिएगा। मम्मा बहुत परेशान है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आप बहुत चटपटा और मज़े का अचार बनाती हैं। यम यम यम। अब हमें आपकी ज़रूरत है। टोनी चिड़िया की समझदार बेटी अपनी नानों को बुलाकर ले आती है, जो कि जल्दी जल्दी से टोनी चिड़िया की ओर चले जाती है। उन्हें पहुंचने में थोड़ा ही समय लगता है और वो बहुत जल्द टोनी चिड़िया के पास पहुंच जाती है और उसे मज़ेदार अचार बनाकर पेश करती है। अब टोनी चिड़िया और उसकी नानी माँ के पास यही उपाय होता है। माँ, अब मैं ये अचार और जाम बेचा करूँगी। तभी टोनी चिड़िया एक बहुत सुंदर सी शॉप बना लेती है। वहाँ पर बहुत सारे पंछी आकर मज़े मज़े का अचार और जैम लेना पसंद करते हैं। टोनी चिड़िया की दुकान का बहुत रश लगा होता है। इस तरह टोनी चिड़िया की बेटी की समझदारी से वो बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हैं।